Good morning, all my dear student of class 12 कक्षा 12 के बच्चों, आप सभी का भगवती प्रसाद ओझा इंटरमीडिएट कॉलेज में स्वागत है। जो भी बच्चे अभी तक एडमिशन नहीं लिए हैं या अध्ययन कार्य से दूर हैं, कृपया वे विद्यालय में संपर्क करके एडमिशन ले लें और अपने अध्ययन कार्य में जुट जाएं। प्यारे बच्चों, इंग्लिश प्रोज में हम लोगों का अध्ययन नियमित रूप से फर्स्ट लेसन का चल रहा था, जिसमें हम लोगों ने 2 पार्ट पढ़ा। 2 पार्ट पढ़ते हुए आज हम अपने तीसरे पायदान पर पहुंचे हुए हैं, जहां पर हम लोग पढ़ेंगे पुअर मैन इट वाज हिज ऑनर। जरा मिलाइएगा अपनी किताब में, पुअर मैन इट वाज इन ऑनर, इट वाज इन ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन। It was in honor of this last lesson that he had put on his fine Sunday cloth. And now I understood why the old man of the village were sitting there in the back of the room. It was because they were sorry that they had not gone to school more. It was their way of thanking our master for his 20 years of faithful service and showing their respect for the country that was there no more. यहाँ से है भैया, मिलान कर लीजिएगा। हम आपको पैराग्राफ बता देते हैं बेटा, कई पैराग्राफ होगा, 7-8 पैराग्राफ होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 हो गया, 8वां है। तो प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा कि लिटिल फ्रांस जो एक छोटा बालक था, विद्यालय में पढ़ने के लिए जाता था। विद्यालय में उसे इस बात के बारे में बताया गया मिस्टर एम हेमिल के द्वारा कि आज फ्रांसीसी भाषा का अंतिम लेसन था। तो लेखक को इस बात को लेकर लिटिल फ्रांस को यह बात सुनकर के बड़ा दुख हुआ और वो सोचने लगा कि अभी मैं फ्रांसीसी भाषा लिख नहीं पाता हूँ और अब शायद मैं सीख नहीं पाऊंगा। संभवतः मुझे पढ़ाई यहीं पर छोड़ देना होगा। आश्चर्य की बात हुई तो ये है कि जब मुझे मेरे पाठ तैयार करने थे, उस समय मैं चिड़ियों के अंडे ढूंढने चला जाता था, सार पर फिसलने चला जाता था। मेरी पुस्तकें जो कुछ समय पूर्व मुझे बोझ लगती थी, व्याकरण किताबें जिसमें संतों का इतिहास था लाने में भारी लगती थी, आज वो मेरे मित्र बन चुके हैं जिन्हें मैं छोड़ना नहीं चाहूंगा। और एम हेमिल हम लोगों को छोड़ करके जा रहे हैं, अब कभी देख नहीं पाऊंगा उनके विचारों को, उनके मिजाज को पुनः देखने को नहीं मिलेगा। तो आइए देखते हैं पुअर मैन, बेचारा आदमी। कौन सा आदमी? एम हेमिल। लिटिल फ्रांस ने एम हेमिल को संबोधित करते हुए कहा, पुअर मैन। लिटिल फ्रांस एड्रेस्ड एम हेमिल एंड सेड, पुअर मैन एम हेमिल, it was in honor of this last lesson. It was था
इन ऑनर माने सम्मान में, आप दिस माने इस, लास्ट अंतिम लेसन, दैट ही उन्होंने, हैड पुट ऑन पहना था, हिज फाइन अपना सुंदर, संडे क्लॉथ्स रविवार के वस्त्र। बेचारे एमहाइमल अपने अंतिम लेसन के व्याख्यान में अपने संडे के सुंदर वस्त्रों को धारण किया हुआ था। लेखक ने कहा, इट वॉज द क्लियर रीजन दैट today's lecture was the last lesson of Mr. M.M.L. So he had put on his Sunday clothes. It was in honor of this last lesson. यह अंतिम लेसन के सम्मान था, अंतिम लेसन के सम्मान में he had put on, उन्होंने धारण किया था, his fine Sunday clothes, अपने सुंदर रविवार के वस्त्रों को। एंड नाउ, और अब, आई अंडरस्टूड, मैं समझ गया, वाई द ओल्ड मैन, वाई क्योंकि, द ओल्ड मैन बूढ़े व्यक्ति, वृद्ध व्यक्ति, आप द ब्लेस गांव के बर सिटिंग बैठे हुए थे, दियर इन द बैक माने पीछे, आप द रूम माने कमरे के। अब मेरी समझ में ये बात अच्छी तरीके से आ गई कि गांव के बड़े बुजुर्ग लोग क्लासरूम में पीछे की बेंचों पर क्यों बैठे हुए थे। द रीजन वाज क्लियर वाई द रिस्पेक्टेड ओल्ड मैन ऑफ द विलेज वर सिटिंग ऑन द बैक सीट ऑफ द रूम, because it was the last French lesson of Mr. M.M.L. They were giving their respect on the honor of last lesson. अंतिम अध्याय के सम्मान में वहां पर बैठे हुए लोग उन्हें अपना अंतिम सम्मान दे रहे थे। नाउ आई अंडरस्टूड, अब मैं समझ गया, वाई क्यों, द ओल्ड मैन वृद्ध व्यक्ति, आप द विलेज गांव की बर सिटिंग बैठे हुए थे, दियर वहां पर, इन द बैक पीछे, आप द रूम माने कमरे के। इट वाज बिकॉज दे वर सॉरी, इट वाज यही कारण था कि आज एम हेमेल का फ्रांसीसी भाषा का अंतिम लेक्चर था। देवर सॉरी, वे लोग दुखी थे, टू ही, यही कारण था कि वे लोग दुखी थे। दैट दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर, दे उन्हें हैड नॉट नहीं गान जाना था, टू स्कूल विद्यालय, मोर माने अधिक, अब उन्हें विद्यालय और नहीं जाना था। क्लियर हो रहा है बेटा? आज के बाद गांव के वृद्ध व्यक्ति विद्यालय नहीं जाएंगे क्योंकि आज वे मिस्टर एम हेमिल को सम्मान के साथ विदा कर दे रहे हैं, इसलिए वे दुखी थे। ऑल द ओल्ड रिस्पेक्टेड पीपल वर फुल ऑफ sorrow because they felt that they had not to go to school either more. अब और ज्यादा उन्हें विद्यालय नहीं जाना है। It was their way of thanking our master for his 40 years of faithful service. It was यह था their उनका वे माने ढंग, आप थैंकिंग माने धन्यवाद देने का, और मास्टर हमारे शिक्षक को, फॉर हिज उसके 40 ईयर्स 40 वर्षों की, आप फेथफुल माने वफादारी पूर्ण सर्विस माने सेवा के लिए, हमारे शिक्षक के द्वारा दी गई 40 वर्ष की वफादार पूर्ण सेवा के लिए धन्यवाद देने का उनका यही तरीका था। वे लोग हमारे टीचर मिस्टर एम.एम.एल. को धन्यवाद देने के लिए आए थे, इसी प्रकार से वे उन्हें धन्यवाद दे रहे थे। द मैटर मस्ट बी क्लियर दैट इट वाज द वे, इट वाज द मैनर ऑफ रिस्पेक्टिंग, ऑफ थैंकिंग
little France teacher who was giving his service for 14 years with his faithful manner. बड़े ही वफादार ढंग से, स्वभाव से 40 वर्षों से एम हेमेल सेवा करते चले आ रहे थे और यही ढंग था एम हेमेल को धन्यवाद देने का। एंड सो आप शोइंग माने प्रदर्शित करने का, दियर अपना, रिस्पेक्ट माने सम्मान, फॉर द कंट्री माने देश की प्रति, और देश के प्रति अपना सम्मान प्रकट करने का यही तरीका था। दैट वाज दियर नो मोर, दैट जो वाज था, दियर्स उनका, नो मोर जो उनके पास अब उनका नहीं रहा, अर्थात अब एम हेमेल उनका नहीं रहा। एम हेमेल अब फ्रांस को छोड़ करके, अल्सास को छोड़ करके अपने देश चले जाएंगे, क्योंकि फ्रांस गुलाम हो चुका था और वहां पर जर्मन भाषा का शिक्षण कार्य प्रारंभ होने वाला था। फिर से देख लीजिए लाइन, इट वाज दियर वे, यह उनका ढंग था, आप थैंकिंग धन्यवाद देने का, आवर मास्टर हमारे शिक्षक को, फॉर हिज 40 ईयर्स उनके 40 वर्ष की आप फेथफुल सर्विस, वफादार सेवा के लिए, एंड शोइंग दियर रिस्पेक्ट और उन्हें सम्मान प्रदर्शित करने का यही तरीका था, फॉर द कंट्री देश के लिए, दैट वाज दियर नो मोर जो अब उनका नहीं रहा। While I was thinking of all this, next paragraph, while जिस समय I मीन्स मैं अर्थात लिटिल फ्रांस was thinking माने विचार कर रहा था, of all this इन सभी चीजों के बारे में, at the time when little France was thinking about all this matter, why the celebration was made, While I was thinking of all this, जब मैं इन सारी चीजों के बारे में सोच रहा था, I heard my name called, मैंने सुना कि मेरा नाम पुकारा गया। At the time when little Franz was thinking about all this matter, he heard that his name was called out, उसका नाम पुकारा गया, उसके नाम की घोषणा की गई। It was my turn to recite, it माने यह, वाज था, माई मेरा, टर्न माने पारी, टू रिसाइट माने सुनाने का। अब मेरी सुनाने की बारी थी। जो भी बच्चे थे सभी बच्चों ने पार्टिसिपल के नियम को, पार्टिसिपल के सारे अध्याय को सुना दिया था, लेकिन अब लिटिल फ्रांस की बारी थी कि वह पार्टिसिपल के नियम सुनाएगा। इट वॉज माई टर्न टू रिसाइट, अब मेरी बारी थी सुनाने की। When would I not have given to able to say what जो, what would जो था, जो था क्या था बेटा, I not have given to be able, मैं योग्य नहीं था to say कहने के लिए, that dreadful वह भयानक रूल नियम, for participle, participle का all through माने पूर्ण रूप से। सबसे मुख्य बात ये थी कि पार्टिसिपल के उस कठोर नियम को सुनाने के लिए मैं योग्य नहीं था। I was not able to describe the dreadful rules of the participle, though my name was called out. What would, what क्या would था, I मैं, not have नहीं था, गिवन टू एवल योग्य, मैं योग्य नहीं था, टू से कहने का, दैट ड्रेडफुल वे भयानक, रूल नियम फॉर द पार्टिसिपल ऑल थ्रू हर तरह से पार्टिसिपल के उन भयानक नियम को बताने के लिए मैं योग्य नहीं था। वेरी लाउड एंड क्लियर, वेरी बहुत ही लाउड माने तेज, क्लियर माने स्पष्ट, बहुत ही तेज और स्पष्ट भाषा में पार्टिसिपल के नियम को बताने के लिए मैं सक्षम नहीं था। एंड विदाउट वन मिस्टेक, बिना कोई गलती किए हुए। सबसे बड़ी बात ये थी कि मैं पार्टिसिपल के भयानक नियमों को बताने के लिए सक्षम नहीं था, तेज आवाज में और स्पष्ट आवाज में और बिना किसी कोई गलती किए हुए।
Though we know that the name was Little Franz was called out, that it was his turn to recite the rules of participle, but yet we know that Little Franz was not able to recite the rules of participle that were dreadful for him. He was not able to describe the rule of participle in a loud voice as well as in clear voice. He must make a mistake to describe the rules of participle. But I got mixed up on. But लेकिन मैं got mixed up on माने उलझन में पड़ गया. The first word, प्रथम शब्द को लेकर के, बेटा प्रथम शब्द को बोलने के लिए मैं उलझन में पड़ गया कि मैं एक शब्द का उच्चारण नहीं कर पाता था. एंड स्टूड देयर, वहां पर खड़ा था, होल्डिंग पकड़ करके, ऑन माई डेस्क, अपने डेस्क को, और अपने डेस्क को पकड़ करके मैं खड़ा था. बेटा पार्टिसिपल के एक भी शब्द का उच्चारण करने के लिए क्षमता आपके लेखक लिटिल फ्रांस के पास नहीं थी. वह अपने डेस्क को पकड़ करके खड़ा था. माई हार्ट वॉज बीटिंग, लेखक का हृदय धड़क रहा था, फ्रांस का हृदय धड़क रहा था. एंड नॉट डियरिंग टू लुक अप, और नीचे से ऊपर देखने का साहस नहीं कर पा रहा था. The most situation of the little Franz was this, that he was unable to say a word of participle. So he was stood to hold his desk as well as his heart was beating, and he had not dared to look up. बेटा वह ऊपर देखने का साहस उसमें अंदर नहीं था. वह बिल्कुल एकदम निराश हो गया था. अंडरस्टैंड? आइए आगे देखते हैं. आई हियर्ड मिस्टर हेमेल से टू मी. लिटिल फ्रांस कहता आई हियर्ड, मैंने सुना, मिस्टर हेमेल को, से माने कहते हुए, टू माने मुझे, मैंने मिस्टर हेमेल को मुझसे कहते हुए सुना. I won't scold you, little Franz. ए लिटिल फ्रांस, ए प्यारे फ्रांस, मैं won't नहीं, स्कोल्ड माने फटकारूंगा, यू माने आपको मैं डांटूंगा नहीं, मैं आपको फटकारूंगा नहीं. लेखक ने कहा कि मैं अपने अध्यापक मिस्टर हेमेल के द्वारा यह तथ्य कहते हुए सुना कि वह मुझको फटकारेंगे नहीं. At the time when little Franz was stood to hold his desk and was unable to describe a word of participle, he had not dared to look up. He heard that Mr. M. Hamel was saying that he wouldn't scold him. वह उसको डांटेंगे नहीं. लिटिल फ्रांस, यू मस्ट फील सो बैड इनफ. यू माने आप, मस्ट माने अवश्य, फील माने महसूस कर रहे हो, बैड माने बुरा, सो माने बहुत, इनफ माने पर्याप्त. मैं इस बात को जान रहा हूँ कि छोटे फ्रांस, तुम इस समय बहुत ही बुरा महसूस कर रहे हो. योर फीलिंग इज सो बैड. इट वॉज नोन बाय मिस्टर एम. सी हाउ इट इज. सी मीन्स ध्यान दो. हाउ कैसे. इट इज या है. ये सब मामला कैसे घटित हुआ. आज तुम शर्मिंदा क्यों हो. आज तुम अपने आप को प्रकट क्यों नहीं कर पा रहे हो. What is the reason why you are unable to describe yourself about the rules of participle. See how it is. Every day we have said to ourselves. Every day प्रतिदिन भी हम have said कहा करते थे to ourselves माने अपने आप से. प्रतिदिन हम लोगों की एक हैबिट थी कि हम अपने आप से कहा करते थे.
It was our old habit. वाह बेटा, एक वाह शब्द है। जैसे लोग कहते अरे यार आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, अभी तो हमारे पास बहुत समय है, पढ़ लेंगे, कल पढ़ लेंगे। लेकिन ना तो कल आता है और ना हम पढ़ पाते हैं। एवरी डे वी हैव सेड टू आवर सेल्फ, प्रतिदिन हम लोग अपने आप से कहते हैं वाह वाह, आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, मेरे पास तो बहुत समय है। आई विल लर्न इट टुमारो, मैं इसे कल पढ़ डालूंगा। बहुत समय है, टेंशन करने की जरूरत नहीं है। अरे कल पढ़ लूंगा, कल पढ़ लूंगा, कल पढ़ लूंगा। और कल कल करते संभवतः कल नहीं आता, और जब कल नहीं आता तो हम पढ़ नहीं पाते हैं। एंड नाउ यू सी, और अब आप जानते हैं, व्हेयर वी हैव कम आउट। व्हेयर माने कहाँ पर, भी हम कम आउट माने पहुंच गए हैं। और अब आप इस तथ्य से बिल्कुल विदित हैं कि अब हम कहाँ पर पहुंचते हैं गए हैं। कल कहते कहते ना तो कल आया और ना ही हम सीख पाए। कल तो हम कह रहे थे, लेकिन ना तो कल आया और ना ही हम सीख पाए कोई भी नियम। यहाँ पर एक दुख की बात है। दैट द ग्रेट ट्रबल विथ अल्सास, दैट इज यही है, द ग्रेट माने बड़ी, ट्रबल माने परेशानी, विद अल्सास, एल्सास के लोगों के साथ यही सबसे गंभीर परेशानी है कि यहाँ के लोग आज का काम कल टाल देते हैं। काम की बात छोड़ दो, पढ़ाई की बात किया जाए तो पढ़ने और तैयारी की बात को कल टाल देते हैं। इट वॉज ए ग्रेट रीजन, इट इज द मैटर ऑफ सारो, दैट्स इज ग्रेट ट्रबल, जो बहुत बड़ी समस्या है, बहुत बड़ी परेशानी है, विद अल्सास। सी पुट्स आप, वह टाल देता है, लर्निंग शिक्षण कार्य, टिल टुमारो, कल के लिए। अल्सास के लोग शिक्षण कार्य को कल के लिए टाल देते हैं। नाउ दीज फेलो आउट दियर विल हैव राइट टू से टू यू। नाउ अब दीज फेलो, इन साथियों को, आउट दियर वहां पर, विल हैव टू राइट माने अधिकार है, टू से माने कहने का, टू यू आपको। अब वहां के लोगों को आपको कहने का एक अधिकार है। एक मिनट, तो तुरंत जा रहे हैं, तुरंत बना लिया, एक बना ली और एक 10 की बना ली। कहाँ कैसे वीडियो में बना लिया, वीडियो ना बनी अच्छा तो रुक गया, हमने कंप्लीट किया 10 मिनट लगे तो बस देखा था ना क्योंकि लगातार वीडियो नहीं आया। हाँ ठीक। तो बेटा देखिए, नाउ दिस फेलो, अब ये साथी, आउट ऑफ दियर बिल हैव राइट टू से टू यू, अब इन साथियों को कहने का ये अधिकार है कि हाउ इट इज, ये सब कैसे हुआ। यू प्रिटेंड, आप बहाना करते हैं, टू बी, बनने का, फ्रेंच मैन, आप लोग फ्रांसीसी होने का बहाना करते हैं। इट, फिर भी, यू कैन नीदर स्पीक, ना तो आप बोल सकते हैं, ना राइट, ना लिख सकते हैं, योर वोन लैंग्वेज, अपनी भाषा को। ये कैसा मामला है कि आप अपने आप को फ्रांसीसी कहते हैं, लेकिन ना तो फ्रांसीसी लिख सकते हैं और ना ही फ्रांसीसी बोल सकते हैं। बट लेकिन यू आर नॉट द वर्स्ट, लेकिन ये तुम्हारी गलती नहीं है। पुअर लिटिल फ्रांस, प्यारे बच्चों, प्यारे लिटिल फ्रांस, ये तुम्हारी गलती नहीं है। तुम ही केवल नहीं हारे हो। We have all a great deal to approach ourselves with. भी हमें, आल सभी को, ए ग्रेट डील बहुत बड़ी मात्रा में, टू रिप्रोच माने धिक्कार है, और सेल्फ अपने आप को, हम सभी को अपने आप पर बहुत बड़ा धिक्कार है।
कि हम अपने आप को फ्रांसीसी तो कहते हैं लेकिन अपनी भाषा को बोल नहीं पाते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज का लेसन हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आप मिलान करिएगा रिप्रोच, रिप्रोच आवर सेल्फ विद। आज का लेक्चर प्यारे बच्चों यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको मिलेंगे शेष लेकर के। तब तक के लिए आपसे अलविदा। आप पढ़ते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।